हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 21 जुलाई सेकंड शिफ्ट CGL 2023 प्री के मैथ्स क्वेश्चन। और जिस अप्रोच से मैं करता हूँ, अगर आप वो एग्ज़ाम में यूज़ करेंगे तो आपका बहुत टाइम बचने वाला है। और आप 25 क्वेश्चंस आते हैं प्री में, तो 23 प्लस क्वेश्चंस आप अंडर 25 मिनट्स में कर देंगे, तो आप ताकि आप दूसरे सेक्शंस के लिए टाइम बचा सकें और जो 150 कट ऑफ जाती है UR की, उसको क्लियर कर पाएँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स इज कवर्ड इन 7 hours 30 minutes एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। द टाइम सेव्ड इफ द स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 25%। क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो स्पीड, ये पता है हमें, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब स्पीड 25% इंक्रीज करी तो पहले स्पीड 4 थी, अब 5 होगी। 25% होता है 1/4, तो 4 थी 5 होगी। तो टाइम क्या हो गया, 5 से 4, पहले 5 लगता था अब 4 लगेगा। 5 की वैल्यू दे रखी है 7.5 आवर्स। और बताना क्या है, टाइम सेव्ड, टाइम कितना बच रहा है, 1 यूनिट बच रहा है, 1 की वैल्यू बतानी है। 7.5 डिवाइड बाई 5 1.5। नेक्स्ट 5 + 11 16/4 4 34 + 75 नो 109। तो ये कितना 33 264 - 33 1 231। नेक्स्ट, इफ़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ 7 डिस्ट्रिक्ट्स इज़ 150 करोड़। A एंड D की बतानी है। A ये है, D ये है, तो 30% ऑफ 15 45। राइस वर्थ, एक सेकेंड टाइमर, राइस वर्थ ₹126 पर kg 130 आर मिक्सड विथ थर्ड वेराइटी 112। ये 126 है, 135 और मिक्सचर का क्या है 153 प्राइस। तो हमें इसका बताना है, इस वाले का। ABC लिख दो वैसे ही, जस्ट फॉर रेफरेंस। X ले लिया, वेटेड एवरेज है, ये इंटू ए 126 + 135 + 2x इज 153 इंटू टोटल वेट्स 4। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 6 × 5 = 11 3 6 361। 153 इंटू 4 क्या होता है 21 612 361 15 251। अच्छा, यहाँ 261 है, 261 351 है, तो 175.5 आ जाएगा। अब मैं इसका एक ट्रिक बताता हूँ, डेविएशन से कैसे करते हैं। डेविएशन मेथड क्या होता है, तो डेविएशन मेथड ये है कि ये तो ठीक है, यहाँ पे 126 135 और टोटल 153। एवरेज का सिंपल मतलब क्या होता है कि इधर भी ये गया, इधर भी ये, इधर भी ये, तो इधर बताना है 153, लेकिन इधर कुछ कम गया है ना, ये इधर ये कुछ कम गया है। कितना कम गया है 27, इधर कितना कम गया 18। तो इसका बैलेंस इफेक्ट हमें इधर डालना है। बैलेंस कैसे करेंगे, वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करके और अपोजिट साइन लगा के। तो 1 × 27 + 1 × 18, और इस वेट इतने वेट्स पे डिवाइड होएगा, तो इससे भी आंसर वही आएगा 175.5। इससे जल्दी हो रहा है तो आप ये अप्रोच ट्राई करना, यूज़ करना। नहीं तो वेटेड एवरेज से अगर भूल जाओगे तो उससे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल बेकिंग अ केक फॉर 15 people, जया यूज्ड इतना फ्लोर। हाउ मच फ्लोर विल शी नीड टू बेक अ सिमिलर केक फॉर 36 people? सिंपल यूनिटरी मेथड है। 15 people के लिए 2.4 kg, 1 के लिए 2.4/15, 36 2.4/15 इंटू 36, तो 36 इंटू 24, 4 से 24 14 और 72 4 6 8 6 4 डिवाइड बाय 15 5 ज़ा 75 11 बचा 114 15 7 ज़ा 105 5.7 ये आंसर। A person borrowed some money
ऑन सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 4 years ही रिटर्न 9/5 ऑफ द मनी। तो 9/5 को 1 + 4/5 लिख सकते हैं। तो उसने वापस किया इंटरेस्ट के साथ, तो इतना तो प्रिंसिपल हो गया, 1 प्रिंसिपल है तो इतना इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट है। उसने 1 यूनिट से 4/5 ज़्यादा दिया। तो 4 सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्म, SI इज़ P × R × 4 साल बाय 100। 4 से ये कैंसिल, 20 आ गया। A policeman chasing a thief is 0.5 किलोमीटर बिहाइंड द थीफ। PT चेज कर रहा है तो सेम डायरेक्शन में है, तो इनकी वेलोसिटीज सब्ट्रैक्ट होंगी, तब जाके ये सिस्टम जो है वो उस वेलोसिटी से भागेगा। ये एक बॉक्स में है जैसे, तो ये बॉक्स उस वेलोसिटी से भागेगा। तो कितना, स्पीड ऑफ थीफ इज 80% ऑफ द, 80% की वैल्यू 4/5, तो इसकी 5 यूनिट्स है स्पीड, इसकी 4 यूनिट्स, तो रिलेटिव कितनी आई सब्ट्रैक्ट करके 1 यूनिट। और क्या बताना है, व्हाट इज स्पीड ऑफ थीफ, 4 यूनिट्स की वैल्यू बतानी है। अब इंफॉर्मेशन क्या दी है, 0.5 किलोमीटर कैच कर लिया, 0.5 किलोमीटर कवर कर लिया, कैच कर लिया का मतलब कवर कर लिया। 12 मिनट्स, ये किलोमीटर पर आवर में है तो मिनट्स को आर में कर लेंगे, 60 ऊपर 5, 2.5 आ गई 1 यूनिट की वैल्यू, तो 4 यूनिट्स की 10, सिंपल था। An inlet pipe can fill an empty tank in 4 1/2 hours। 4 1/2 के 9/2 hours, एक सेकेंड, आई 9/2 hours। टाइम वर्क की तरह करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। ये 36/5 LCM लिया 36। अब ये है टोटल कैपेसिटी, ये है टाइम, तो एफिशिएंसी इनको डिवाइड करके आती है 8। अब ये आउटलेट पाइप है, इसकी नेगेटिव एफिशिएंसी आएगी, और 5 कैसे आई है, 36/36/5, ऊपर गया 5 आ गई। अब क्या करा है, द टैंक इज इनिशियली एम्प्टी एंड द 2 पाइप्स आर ऑल्टरनेटिवली ओपन फॉर एन आवर ईच। फॉर एन आवर ईच का मतलब कि इतने, ये 1 आवर की एफिशिएंसी है, तो 1 आवर में एफिशिएंसी का मतलब ही होता है फिल्ड इन 1 आवर। तो पहले 1 घंटे के लिए 8 भरेगा, फर्स्ट आवर के लिए 8 भर गया कैपेसिटी, फिर सेकंड आवर में -5 होगी, 3 रहेगी, थर्ड आवर में ऐसे चलेगा। अब हमें बताना है फिल कब हो जाएगा टैंक, तो टैंक फिल कैसे निकाल लेंगे। अब तुम्हें दिख रहा है 36 और हर 2 घंटे में 3 भर रहा है, तो इधर 12 से मल्टीप्लाई, इधर 12 से, तो 24। नहीं, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि पहले 8 भरता है फिर 5 घटता है, ये इकट्ठा नहीं हो रहा प्रोसेस, पहले वो हो रहा है फिर वो हो रहा है। तो हम क्लोजेस्ट जाएंगे इसके, तो हर 2 घंटे में 3 तो भर रहा है, ये तो पता है हमें। साथ में अब इसके क्लोजेस्ट जाने के लिए 9 से कर दिया, चलो मल्टीप्लाई 9, 18 आवर्स में 27 भरा। अब अगले घंटे में 8 और भरेगा 35, फिर 5 घटेगा 30। अब अगले घंटे में 8 भरेगा, लेकिन हमें 6 चाहिए, तो इधर 6 भरा कितने की एफिशिएंसी से, 8 की एफिशिएंसी से। इधर मैंने ये इसलिए किया क्योंकि इधर टाइम है, ये भी टाइम की यूनिट है, ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो 3/4, 23/4, 6 हमें भरना था, एफिशिएंसी 8 थी, तो 3/4, 20 + 3/4, ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट B, ABC 12, CAB ये 60 डिग्री है, हमें BC बताना है, ये बताना है हमें। तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लेनी चाहिए, ये इसके परपेंडिकुलर, ये बेस, जो एंगल से टच होती है वो बेस होती है, और 90 डिग्री के सामने वाली, इतना तो पता होना चाहिए। ये वाली हाइपोटेन्यूस होती है हमेशा, और अगर ये वाला एंगल है तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, अगर ये यहाँ वाला एंगल है तो ये बेस, वो तो परपेंडिकुलर अपॉन, हमें BC निकालना है, तो BC/12 इज tan 60 विच इज √3, 12√3 आंसर। 3 / 3 1 × 3, ये पूरा कैंसिल हो गया, 3 की पावर 4, 9 की पावर 2।
ए वर्क्स 5.4 टाइम्स एज फास्ट एज बी। 5.4 को कन्वर्ट कर लो फ्रैक्शन में, तो ए की ये एफिशिएंसी दे रखी है, नंबर ऑफ टेकन टू कंप्लीट द जॉब ए एंड बी वर्क टुगेदर। एफिशिएंसी का रेशियो है 27:5 ए बी एंड ए टेक्स 22 डेज लेस। एक सेकेंड, अब क्योंकि काम दोनों सेम कर रहे हैं तो वही जैसे टाइम स्पीड वाला था ना, काम दोनों सेम कर रहे हैं तो डेज और एफिशिएंसी का इनवर्स रिलेशन है। तो डेज की रेशियो क्या होगी 5:27 और इन्होंने कहा है कि 22 दिन कम लेता है ए, और कितने दिन कम ले रहा है वैसे 22 ही ले रहा है, तो ये मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 है। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट द जॉब बाय इफ ए एंड बी वर्क टुगेदर। ए एंड बी इकट्ठे काम करेंगे तो कितनी एफिशिएंसी से करेंगे 32। अब टोटल वर्क चाहिए हमें। टोटल वर्क कैसे आता है, एफिशिएंसी इंटू डेज, 27 इंटू 5, इधर भी वही है ना 27 इंटू 5, सेम काम है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके सेम ही आता है। अब निकाल लो इसका आंसर, कट तो रानी 135/32, 4 3 12, 4 2 4 से जा रहा है 47/32। 2 pipes S1 S2 can fill an empty tank S1 S2 15 hours 20 hours, सेम टाइम वर्क जैसे करना है। पाइप S3 alone can empty the tank in 40 hours। तीनों का एलसीएम क्या आएगा 120, 3 6 8। ये क्योंकि आउटलेट पाइप है तो यहाँ -3 लिख दिया। फर्स्टली बोथ पाइप्स S1 एंड S2 आर ओपन एंड आफ्टर 2 hours। तो रुको 2 hours तक कितना भर देंगे ये, फर्स्ट आवर में S1 S2 मिलके 14 भरेंगे, सेकेंड आवर में 14, तो 28 भर देंगे। कितना बचा 2, 92 बचा। In how much time will be completely filled? How time tank will be completely filled after S3 is opened? अब बताना है, अब तीनों खोल दिए पाइप तो अब कितनी एफिशिएंसी है 11, 8 से 14 -3 11। तो अब बताना ये 92 कितनी देर में फिल होएगा, 92/11 आवर्स। अमित कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 5 hours। बार बार सेम क्वेश्चन। जीवन एंड पॉल 4 hours, अमित एंड पॉल 3 hours। ले एलसीएम 60 12 15 20। अब देखो अमित की 12 है, यहाँ पे 12, टोटल 20 है तो ये कितना होगा 8। अब ये 8 है, टोटल 15 है तो ये कितना होगा 7। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी आवर्स विल जीवन अलोन टेक? तो जीवन की एफिशिएंसी 7 है, वर्क कितना है तो 60/7। 60/7 है 8 40, 5 × 35 50, 7 × 49, 5 7 है तो 8.6 विच इज 9। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इफ, अब ये ऊपर 2 टर्म है नीचे 1 टर्म, इतना तो हम कर सकते हैं, अलग अलग डिवाइड करके करें, देख लें। 2 - 5/, इसको अलग अलग ही लिख रहा हूँ मैं और कुछ नहीं कर रहा। -4 + 5/b + 6 + 5/c = 0। ये तो हमें गिवन है। अब हमें प्लस में चाहिए 1/, तो ये वाली सारी टर्म्स उस साइड ले जाओ। तो 6 - 4 2 + 2 4, 5 कॉमन, ब्रैकेट में ये आया। तो आंसर क्या आया 4/5। आउट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी इन 2021? तो बायोलॉजी का बताना, ऊपर 90 × 100% के लिए, नीचे टोटल निकाल लो। 85 90 65 110 75, 15 18 6 24 25 7 32, 425 है नीचे। 25 4 25 1 ज़ा 175 आया। 175 17 से जाएगा।
अब 360/17 निकालना है। 17 2 ज़ा 34, 20 बचा। मैं ये कैसे करता हूँ, पहले 2 डिजिट देखता हूँ। 34 अब 2 बचा तो अगले नीचे उतार ले, जैसे डिवाइड करते हैं वैसे ही, बस मन में। 20 तो 1 बचा, 30 बचा फिर 1, तो ये AD is equal to 28 and CD is equal to 22 are two parallel chords on the same side of the center of circle। तो बना लिया सर्कल, 2 chords हैं सेम साइड पे, बना दी। ये वाली बड़ी chord है इसलिए इसका नाम AB, इसका CD, ये छोटी है ना। डिस्टेंस 4, अब क्या बताना है, रेडियस बताना है। यहाँ से लाइन खींची, हाइपोटेनस है ये भी खींची हाइपोटेनस, दोनों रेडियस ही हैं। ये सेंटर से सर्कल की एज पे खींचने में रेडियस होता है। अब एक प्रॉपर्टी है, सेंटर से कोड पे लाइन डालेंगे तो 90 डिग्री एंगल, इस पे लाइन एक्सटेंड करेंगे ये भी 90। तो अब और हाफ होता है ये और ये हाफ है, मतलब ये पूरा है तो इसका हाफ है। 14 है ये, 28 का हाफ ये 11 है। अब इस तीसरी साइड जो है वो x मान ली, तो ये x+4 क्योंकि 4 डिस्टेंस दे रखा है। अब 2 इक्वेशन क्या बनेंगी, r² इज x² + 196 पाइथागोरस, r² इज x+4 का स्क्वायर + 121। अब ये दोनों में इक्वल साइड r² है तो ये दोनों इक्वेशन इक्वल हैं, कर लो इक्वल। दोबारा क्या लिखना, तो चलो लिखता हूँ यहाँ, ये 121 इधर आया, 75 x² कैंसिल हो जाएगा, 8x + 16, तो x की वैल्यू क्या आ गई 59/8। अब इसको इसमें डाल दो, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटिव है काफ़ी, तो r² इज़ 59/8 + 196, ये स्क्वायर है, इसका रूट 59 का स्क्वायर करना 55 53 5 9 ज़ा 45 29 1 8। ये ऐसे क्वेश्चंस को ये कैलकुलेशन लास्ट के लिए छोड़ सकते हो। 9 5 ज़ा 45, अच्छा 9 14, 3481/64 कितना आ रहा है लगभग, डेसिमल में करें तो 5 पॉइंट समथिंग, 50.5, एक सेकेंड, 281 54 पॉइंट समथिंग है। तो 196 + 54 10 250 कुछ है, तो 250 ये तो बन सकता है कि 14 का स्क्वायर ही 196 है, ये भी 15 के स्क्वायर से ज़्यादा है 250, तो ये भी नहीं हो सकता। अब ये 225 से काफ़ी ज़्यादा है, तो 15.8 आंसर। x - 1/x 2√2 x, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x6 + 1/x6 कैसे आएगा, x³ + 1/x³ का स्क्वायर करके क्या आएगा, x6 + 1/x6 + 2, तो ये निकालना है हमें, फिर -2 कर देंगे इसमें से तो आंसर आ जाएगा। तो ये कैसे निकलेगा, इस बीच में प्लस है तो इधर प्लस बनाना पड़ेगा, तो कैसे करते हैं, x - 1/x से x + 1/x में कैसे जाते हैं, इसकी जो भी वैल्यू है उसमें 4 प्लस करके, और ये भी जो भी वैल्यू है 2√2 है ना, उसका स्क्वायर का रूट ये आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4 √12 आ गया। प्लस माइनस है लेकिन सारे आंसर पॉजिटिव हैं तो हम प्लस पे ले रहे हैं। √12 इज़ 2√3, तो इसकी वैल्यू आ गई 2√3। अब क्यूब करना है, अब ये कैसे निकालते हैं, x + 1/x³ + 1/x³ होता है x + 1/x का क्यूब -3x + 1/x। अच्छे से लिखते हैं, चलो x³ + 1/x³ इज़ x + 1/x का क्यूब -3x + 1/x। तो डायरेक्ट निकाल लो, इसका क्यूब करेंगे 3 बार 2 8, 2 बार 3 √3, 2 बार तो 3, 8 से 24 √3 आ गया, -6 √3, तो 18 √3 आया। अब इसमें से इसका स्क्वायर करके फिर 2 घटाना है तब आंसर आएगा ना। इसका आंसर = 18 √3 का स्क्वायर -2।
तो 324 इंटू 3, 3 4 ज़ा 12, 7, 970 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। To earn 12% profit, a shopkeeper sells a television for this. What should be selling price if he wants to double profit? अब देखो ये क्वेश्चन है कितना बड़ा, अब ये इतना आसान, तो अब इसमें हम अटके रह गए तो ये रह जाएंगे ना। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं हो पाएगा या 1 मिनट हो गया और मेरे से मैं स्टार्ट भी नहीं कर पा रहा क्वेश्चन, तो स्किप करो और इस पे आ जाओ। ये देखो कितना आसान है। अब प्रॉफिट 12% अर्न है तो 124, अब डबल प्रॉफिट है, दोनों का रेशो ले लो, क्योंकि इधर भी सेलिंग प्राइस है, इधर भी ये यूनिट्स है ना, तो इधर भी एक तरह से सेलिंग प्राइस है, इक्वल साइन लगाया। इधर ऊपर 22400 दे रखा है, नीचे हमें निकालना है, डायरेक्ट कट रहा है 200, 248 आ गया। ऐसे ये क्वेश्चन देखो, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 100 सेंटीमीटर, इफ बेस इज 36 देन फाइंड सेमी पेरीमीटर। जब पेरीमीटर दे रखा है तो सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए ये क्या देना, सेमी मतलब हाफ, पेरीमीटर का हाफ 50। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 25% ईच ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम आर टुगेदर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट। अच्छा, 25% का 3 बार सक्सेसिव लेके कर सकते हैं या रेशो से भी कर सकते हैं। 25% की वैल्यू होती है 1/4, डिस्काउंट है माइनस, तो पहले 4 3, अब 3 4 थी, पहले कोई वैल्यू 4 थी, अब 3 होगी, ऐसा 3 बार हुआ। तो सक्सेसिव का मतलब मल्टीप्लिकेशन, 64 से होगी 27, तो कितनी कम हुई, डिस्काउंट कितना मिला, 37 मिला ना। तो इसकी वैल्यू पूछी है उन्होंने, माइनस हटा दो, डिस्काउंट है पर माइनस हटा दो। 5 6 30, 5 4 20, 6 6 36, 6 4 5 से जाएगा। अब क्या आ रहा है, 370 में से 320 गए 50, 500, 6 8 ज़ा 48, 7 से तो जाएगा, 6 7 ज़ा 42, ये आंसर। द साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 5 7, द एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल। सिंपल। अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो ऊपर जिसमें टाइम लगा, उसकी वजह से अगर ये छूट गया तो सोचो कितना लॉस हो गया हमारा, क्योंकि इसके भी 2 नंबर मिलने वाले हैं, उसके भी 2, इसमें कुछ करना ही नहीं, इसमें सिर्फ स्क्वायर करना है, क्योंकि एरिया का रेशो पूछा है तो साइड्स के स्क्वायर रेशो का स्क्वायर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस साइन थीटा 1। अब रूट दे रखा है तो पहला यही आता है कि हम रैशनलाइज करें, यहीं कर देते हैं रैशनलाइज। 1 प्लस साइन थीटा, नहीं, रैशनलाइज में यहाँ का अपोजिट साइन आता है, ऊपर 1 माइनस साइन 3 थीटा 2 बार है तो रूट हट गया। एक सेकंड, ये ज़्यादा छोटा हो जाएगा इधर से, ऊपर रूट हट गया, ये बचा, नीचे 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन विच इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर 3 थीटा, इसको हम कोस स्क्वायर 3 थीटा लिख सकते हैं। तो स्क्वायर से रूट हट गया, कोस 3 थीटा। अब अलग अलग कर दो, 2 टर्म है ना, अलग अलग कर दो, तो 1 बाई कोस सीकेंट माइनस टेंजेंट। द वैल्यू ऑफ tan 25, tan 45 हमें पता है 1, अब tan 25 को हम लिख सकते हैं कोट 90 माइनस वो tan 90 माइनस, एक सेकेंड यार, tan 90 माइनस 65 लिख सकते हैं, 90 माइनस 65 लिख सकते हैं ना, और 90 माइनस से कोट आ जाता है, कोट 65। अब कोट 65 1 बाई tan 65, और इधर एक tan 65 मल्टीप्लाई, ये और ये कट जाएंगे, ऐसे ही ये और ये कट जाएंगे, तो 1 बचेगा। और ये तो मैंने तरीका बताया कि ये ऐसे आया, लेकिन जब भी तुम देखोगे 2 ऐसे एंगल है जिनका सम 90 आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन में tan के, तो कट जाते हैं वो। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 27x क्यूब, ये अब सब में मैं डालूँगा, कितनी देर लगने वाली है, 5 मिनट तो आराम से लगेंगे, मल्टीप्लाई करूँगा, कितनी सारी टर्म्स हैं। तो मुझे दिख रहा है कि ये और ये क्यूब है, तो क्यूब की आइडेंटिटी देखते हैं, ये 3x क्यूब है होल क्यूब और ये 2y होल क्यूब है, तो
दो टर्म तो हैं, बाकी जो दो टर्म्स आती हैं वो भी आएंगी, तो इसको एक बार क्यूब करके देखते हैं हम 3x + 2y को। 3x + 2y क्या आएगा, एक टर्म आई मैच होगी, दूसरी टर्म आई। अब 3a² भी होता है, 3 × 3x का होल स्क्वायर × 2y कितना आएगा, 3 3 9 20 54x²y। 3 3 9 27 2 54x²y। और दूसरी टर्म क्या होती है, 3 × 3x × 2y का होल स्क्वायर। 3 3 9 4 36xy²। ठीक है, तो अब देखो कोफिशिएंट मैच नहीं कर रहा, इसने गड़बड़ कर दी। नहीं तो हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इस x5 15 - 14 1 आ जाता। अगर यहाँ पे ये होता इसकी जगह 54 और 36 तो 1 आ जाता आंसर, लेकिन गड़बड़ है। तो क्या गड़बड़ है, 4x² ज़्यादा है और 5xy² कम है। अब बस हमें ये दो टर्म सॉल्व करनी है। x² क्या है, 5 5 25 4 100 -700 आ गया, -5 × -5 × 5 × -7 का स्क्वायर 49 49 × 25 1225 आ गया माइनस का, तो -1925 + 1 -1924 आंसर। द वैल्यू ऑफ sec - cos, sec को लिख सकते हैं 1/c - c, LCM 1/c² अपॉन c, 1 - c² इज s²/c। s × s लिख सकते हैं, s/c इज tan × s, tan × s। तो ये थे 25 क्वेश्चंस। एग्ज़ाम में अगर इस स्पीड से आप करने वाले हो तो ये निश्चित है कि आपके कट ऑफ क्लियर होने वाली है और आप मेंस दे पाओगे। मेंस के भी क्वेश्चन सिमिलर लेवल या इससे हल्का लेवल ज़्यादा होता है, लेकिन तरीके यही रहेंगे। तो अगर मेथड कॉन्सेप्ट आपके सही हैं तो इजीली हो जाएगा, वो भी टाइमली और इजीली करना है हमें, तो अगर ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। थैंक यू।